नमस्कार दोस्तों, चलिए श्रीमद् रामायण की युद्ध की पहला दिवस को रिव्यू करेंगे। यानी कि फ्राइडे की नाइट में जो एपिसोड आया था उसको आज हम रिव्यू करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, मुझे भी पता है ये एपिसोड देखने के बाद आप लोग सब नाराज़ हो गए हैं और नाराज़ होना भी चाहिए, क्योंकि ये एपिसोड वैसा ही था। और मैं भी जब इस एपिसोड को देखा तो मुझे भी काफ़ी डिसअपॉइंट फील हुआ। और लास्ट रिव्यू में मैं बोला था जिस तरीके से हाइप बिल्ड किया गया है, अगर उस तरीके का युद्ध नहीं दिखाया जाएगा तो लोगों को बिल्कुल ही डिसअपॉइंट फील होगा, और ऐसा ही हुआ। तो चलिए दोस्तों, इस वाहियात सा एपिसोड को रिव्यू करते हैं। तो एपिसोड शुरू होता है दोस्तों वही तीर से। बहुत सारे तीर राम और उनकी सेना की तरफ आ रहा था, तो सुजेरे उस सारे तीर को रोकने के लिए अपना धनुष निकालते हैं और अपना भेपेक्स एरो निकालते हैं। और उनको पता चलता है कि ऑलरेडी कोई तीर चला दिया है, और वो और कोई नहीं था, वो बसंत भट्ट था। तो बसंत भट्ट ऑलरेडी तीर चला के सारे तीरों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। तो राम उनको एक कंफ्यूजिंग सा लुक से देखते हैं कि अरे भाई तुम मेरे मदद कर रहे हो, ऐसे मतलब उनका लुक का मीनिंग वही था। अच्छा, लक्ष्मण मेरा मदद कर रहा है। फिर हनुमान जी एक यानी कि निर्भय वाधवा एक गदा फेंकते हैं और सुजयदेव निर्भय वाधवा को भी देखते हैं, अच्छा तुम भी मेरी मदद कर रहे हो। मतलब इस टाइप की कुछ एक्सप्रेशन था, बिल्कुल ही कंफ्यूजिंग, बिल्कुल ही मतलब क्या करना है ये लोग को कुछ भी मतलब समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा फील हो रहा था। क्या इस टाइप का युद्ध होता है? आप रामायण दिखा रहे हो, राम जी का युद्ध दिखा रहे हो, क्या इस तरीके का युद्ध हमें दिखाओगे? तो खैर दोस्तों, लंका से बहुत सारे तीर चलता है और राम सबको मार देते हैं, लक्ष्मण सबको मार देते हैं, हनुमान जी भी सबको मार देते हैं। तो राम लक्ष्मण हनुमान ये सब भारी पड़ रहे थे लंका की सेना के ऊपर। फिर लंका की सेना से बहुत सारे बारूद की गोले छोड़ा जाता है और राम लक्ष्मण ये सब को तीर मार के तोड़ देते हैं। एक गोला को तोड़ नहीं पाते हैं, जिसको हनुमान जी ऐसे पकड़ते हैं और लंका की ओर फेंक देते हैं। और राक्षस सेना इतना नौटंकी कर रहे थे, भाई साहब कहाँ से ये सब एक्टर लाया गया था या फिर कैसे इन सब से एक्टिंग निकाला गया है, मतलब कुछ लगा ही नहीं उनको। वो लोग जमीन पे सो जा रहे थे, एक बंदा तो आराम से लेट गया और सो गया। मतलब इस तरीके का एक्टिंग वो लोग करेंगे? अरे भाई कुछ लगेगा, वो चाहे बारूद की गोला हो या फिर राम जी की तीर हो या फिर लक्ष्मण जी की तीर हो, कुछ तो लगे पहले। उससे पहले ही ये सब जमीन में गिर जा रहे हैं और बार बार एक दो सीन को रिपीट मोड में भी हमें दिखाया गया। क्या ये सब देख के आज की जनता पकड़ नहीं लेंगे? शो वाले को क्या लग रहा है एक दो सीन रिपीट करके दिखा देंगे और कोई वो सारे सीन को नोटिस नहीं कर पाएगा? श्रीमद् रामायण की टीम को मैं बोलना चाहूँगा, कमेंट बॉक्स मेरा पढ़ लीजिए, कितना लोग डिसअपॉइंट है आपको पता चल जाएगा। लोग बिल्कुल ही डिसअपॉइंट है, और ये चीज़ को मैं पहले से ही बोलते आ रहा था कि भेपेक्स शो का कमज़ोर होते होते जा रहा है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। युद्ध कांड पहले सारे योद्धा को तुनीर दिया जाए, असली तीर दिया जाए, ये सब की डिमांड हम लोग कर रहे थे। डिमांड क्या, सजेशन दे रहे थे श्रीमद् रामायण की टीम को, लेकिन किसी ने सुना नहीं या फिर हमारा मैसेज पहुंचा नहीं। तो मैं बोलना चाहूँगा, अगर असली तीर दे दिया जाता तो कम से कम जो भेपेक्स एरो में पैसा खर्च हो रहा है वो तो बच जाता, और पीछे का ग्रीन स्क्रीन जो ठीक से नहीं हट रहा है वो तो कम से कम ठीक हो जाता। तो भेपेक्स एरो जबरदस्ती धनुष में दिखाने की क्या मतलब है? तो एक तो भेपेक्स इतना खराब थर्ड क्लास भेपेक्स इस एपिसोड में देखने को मिला है, प्लस युद्ध में लोग ही नहीं थे। राम जी की सेना में मैक्सिमम कितने लोग होंगे? मैक्सिमम 40 से 50, और राक्षस सेना में भी कितने थे? जब इंद्रजीत निकल के आता है उसके साथ 15-20 लोग आते हैं, और राम जी की सेना में 40-50 लोग हैं, और उसमें से इंद्रजीत की बिजली खा के तो 20-30 वहीं पे मर गए, और बचे कितना 10। स्टोरी में हमको बताया जा रहा है 16 कोटि बानर है, लेकिन 16 बानर भी ठीक से स्क्रीन में नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये क्या हो रहा है? उसके बाद दोस्तों इंद्रजीत जब बैटलफील्ड में एंटर करता है, मुझे पर्सनली लगा चलो यार अब तो कुछ मजा आएगा। भले ही भेपेक्स कमज़ोर लग रहा है, बाकी सब भी ठीक से नहीं हो रहा है, कम से कम अब इंद्रजीत एंटर किया है तो कुछ तो मजा आएगा। लेकिन ये क्या, राम जी यानी कि सुजयदेव बसंत भट्ट को बोलते हैं कि नहीं अब हम युद्ध नहीं करेंगे, अब हम वानर सेना की ट्रीटमेंट करेंगे। मतलब बीच योद्धा से जो मेन योद्धा है राम और लक्ष्मण, वो लोग ट्रीटमेंट करने के लिए वानर सेना को लेकर चले गए। और इंद्रजीत अब किसके साथ युद्ध करेगा? मतलब सब तो चले गए, सुग्रीव चले गए, हनुमान चले गए, राम चले गए, लक्ष्मण चले गए, बचा बेचारा अंगद, वो कोई समुद्र कूल में फाइट कर रहा था, वहाँ पे इंद्रजीत चला गया और अब इंद्रजीत और अंगद फाइट करेंगे। तो ये सब सीन हमें दिखाया गया है जिसका सेंस कुछ भी नहीं बनता है। ना इस एपिसोड की सर है, ना इस एपिसोड की पैर है। मतलब अगर योद्धा लोग युद्ध से
बीच में से भाग जाएंगे और सैन्य की ट्रीटमेंट करना शुरू कर देंगे। और सब बड़े बड़े योद्धा थे, छोटे मोटे योद्धा नहीं थे। जाम्बवान, राम, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव सब तो चले गए। श्रीमद् रामायण की टीम को मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग को टाइम चाहिए, टाइम पे आप लोग वेफएक्स अच्छा नहीं कर पा रहे हो या फिर युद्ध को डिजाइन नहीं कर पा रहे हो तो टाइम ले लीजिए, 3-4 महीने का टाइम ले लीजिए और केबीसी को अभी एयर करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि हम समझ सकते हैं युद्ध बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, वेफएक्स को डिज़ाइन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर टाइम लग रहा है तो टाइम ले लीजिए, अगर बजट का प्रॉब्लम हो रहा है तो बजट को ठीक कीजिए और सही ढंग से जनता के सामने ये सीरियल को पेश कीजिए, नहीं तो श्रीमद् रामायण की ही रेपुटेशन खराब होगा। और बीच बीच में प्राची बंसल की भी सीन आती रहती है जो कि त्रिजटा से अपडेट पूछती रहती है। और भाई साहब, त्रिजटा को इतना फास्ट इन्फॉर्मेशन कौन देता है? जब भी पूछो त्रिजटा से उसके पास इन्फॉर्मेशन हमेशा रहता है। राम अभी सत्य कंप्लीट कर दिए हैं, राम अभी लंका में पहुंच गए हैं, राम अभी ये कर रहे हैं, वो हो रहा है, युद्ध भूमि में इंद्रजीत एंटर कर चुका है, वानर सेना बस जितने ही वाले थे इंद्रजीत सब कुछ पलट कर रख दिया। मतलब वानर सेना कब जितने वाले थे ये तो पता नहीं चला, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन भी त्रिजटा दे देती है। तो इतना फास्ट इन्फॉर्मेशन त्रिजटा के पास कहाँ से पहुँच रही है, इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। वैसे इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? एक बेचारा अक्षय कुमार था, वो भी मर चुका है, तो इन्वेस्टिगेशन तो नहीं हो सकता। और ये राज शायद हमें कभी पता नहीं चल सकता कि त्रिजटा को इतना खतरनाक इन्फॉर्मेशन, इतना फास्ट इन्फॉर्मेशन मिल कैसे रहा है। जब भी अपडेट पूछ दो बता देती है ये हो रहा है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये वीडियो को रोक देते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, रिव्यू आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, लाइक आप नहीं कर रहे हो तो लाइक जरूर कीजिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।